Hi guys, welcome back to another video of our very good evening to all of you. Sorry, good morning to all of you. So आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 25 और ये जो अपना टॉपिक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आज हम खत्म कर देंगे बुक के हिसाब से। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत है नीड है तो मैं आपके लिए उसके लिए भी और सारे बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और अपन इसको भी सॉल्व करेंगे, आगे एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए आप अपन डीके की बुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं भी क्वेश्चन नंबर 23 तो मैंने आपको पहले करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन करवाए इससे पहले, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया है नहीं आया, ठीक है, तो मैं आपके इससे जज कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये आपकी डीके कोई बुक है, पेज नंबर है 1.81, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अपन चलो पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ना। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम treated with while preparing the final accounts of the club for the year ended 31st March 2019, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद जिस चीज पे फोकस करता हूँ वो है आपको ईयर, कौन सा ईयर? करंट ईयर। क्यों? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, मतलब रहता है बुक में, बट वो क्या होता है ना कि अपन भूल जाते हैं कि करंट ईयर कौन सा था, प्रीवियस ईयर कौन सा था। तो सबसे पहले फोकस ये करना है कि आपको ईयर का ध्यान रखना है कि करंट ईयर में कौन सा ईयर है, प्रीवियस कौन सा ईयर और नेक्स्ट कौन सा। तो आपको करंट ईयर कौन सा आ गया यहाँ पे, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 आपका करंट ईयर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बहुत सारी चीजें दे रखी है। रिसेप्ट में मैंने करंट दिया हुआ है 31 मार्च 2019। अब देखो क्या क्या रिसेप्ट में देखो क्या, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू 1,10,000 तो 1,37,000। इसका मतलब क्या है कि बुक वैल्यू जो थी स्पोर्ट्स मटेरियल की 1,10,000 थी, बट उसको बेचा कितने में, उसको बेचा 1,37,000 में। तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ 27,000 प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? अगर अपन को प्रॉफिट होएगा तो अपन इसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में। क्यों? क्योंकि आपके लिए इनकम है, क्या है? इनकम है, क्योंकि परचेज करना, सेल करना ये एनपीओ की रेगुलर एक्टिविटीज में आता है। क्यों? क्योंकि उनके ना ये स्पोर्ट्स मटेरियल को परचेज भी करते हैं, कभी कभी मतलब बेचते भी है, तो इनका रोज का ये सब वर्क रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, रेवेन्यू इनकम होगा। रेवेन्यू इनकम होगी तो कहाँ पर आएगा ये, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में, ठीक है। इतना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में क्या होगा, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट में 3 लाख रुपए, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, ये टोटल वो दे रखा है क्रेडिटर्स को, क्या दे रखा है, ये टोटल वो अमाउंट है जो आपने क्रेडिटर्स को पे किया है। अब इसमें प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है। तो अपन ने इसमें करंट ईयर में कितना परचेज किया है, क्रेडिट परचेज कितना क्या है वो निकालेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, कैश परचेज दे रखा है 80,000, बहुत ही इजी था। अब अपन देखते हैं इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2018 में है 1,20,000 और 19 में है 1,50,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फिर क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग में 45,000 और क्लोजिंग में 60,000, ठीक है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या दे रखा है, सबसे पहले अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 लाख रुपीस, आपको दिख रहा होगा वो, ठीक है। मैं और साइड में लिखता हूं 3 लाख रुपीस, ठीक है, हो गया। अब देखो यार 3 लाख रुपीस ये टोटल आपका क्रेडिट परचेज दे रखा है इस साल का, ठीक है। अब इसमें प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है और करंट ईयर का भी आ सकता है। तो अपन को क्या करना है, अपन को करंट ईयर का निकालना है। क्या करना है, करंट ईयर का। क्यों? क्योंकि अपन इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं ना, अभी तक सिर्फ मैंने एक्सपेंडिचर साइड बनाई क्योंकि अपन को इसी में काम करना था। तो एक्सपेंडिचर साइड में क्या होता है, सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस आता है, और वैसे इनकम साइड में सिर्फ करंट ईयर की इनकम आती है। तो अपन को तो करंट ईयर में क्रेडिट परचेज किया, और यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर का भी दे रखा है और इसमें नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर का भी प्रीवियस ईयर का भी है। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, क्रेडिटर्स देखो, करंट ईयर के लिए कितने दे रखे क्रेडिटर्स आपको 60,000, ठीक है, और प्रीवियस ईयर के कितने दे रखे 45,000। तो अगर अपन इसको प्लस करके और 45,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे साथ बोलो, हाँ 1,50,000। अब ये 1,50,000 क्या है, ये है टोटल क्रेडिट परचेज। क्या है ये, टोटल क्रेडिट परचेज। और ये टोटल कब का दिए रखा है, ये टोटल अपन ने फाइंड आउट किया करंट ईयर के लिए। क्यों? देखो वापस देखो, 3 लाख रुपए टोटल क्रेडिट परचेज था। अब इसमें प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है और करंट ईयर का भी आ सकता है। अपन को सिर्फ चाहिए करंट ईयर का, ठीक है। उसके लिए क्या अपन ने क्या किया,
जो पिछले साल का पेमेंट किया अपन ने क्रेडिटर्स का पेमेंट इसी साल में किया, बट वो कब के लिए किया, वो प्रीवियस ईयर के लिए किया। तो 60,000 को माइनस कर देंगे, सॉरी 60,000 प्लस कर देंगे और 45,000 जो प्रीवियस ईयर के लिए पे किया उसको माइनस कर देंगे क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो यार 3,50,000। अब देखा क्या अपन को चाहिए कितना, अपन को टोटल परचेज चाहिए। अब तो सिर्फ क्रेडिट परचेज है, तो ऐसा अपन क्या प्लस करेंगे कि अपन को टोटल परचेज मिल जाएगा। अपन प्लस करेंगे कैश परचेज, क्योंकि परचेज टोटल परचेज क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज भी तो होता है। ठीक है, अब देखो कैश परचेज कितना दिया हुआ, कैश परचेज दिया हुआ है 80,000। कितना दिया हुआ है बुक में, देखो 80,000। अब प्लस क्या है इसको, कितना है 3,95,000। ठीक है, अब ये 3,95,000 क्या हो गया, ये हो गया आपका टोटल परचेज। अब ये टोटल परचेज में क्या है कि आपने क्रेडिट में 3,15,000 परचेज किया, मतलब उधारी पे आपने इतना खरीदा है और कैश में आपने 80,000 खरीदा है, तो टोटल परचेज आ गया आपका 3,95,000। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दे रखा है 1,20,000, लिख देता है पहले, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, 1,20,000 ओपनिंग है। ठीक है, इसको प्लस किया अपन ने, कितना है ये 5,15,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000, सॉरी 1,50,000। इसको माइनस किया 60 आ गया और ये 4 में 3,65,000। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, टोटल परचेज आ गया था आपके पास 3,95,000। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर अपने पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और अपन ने टोटल इस साल में कितना परचेज किया है वो आ रहा है, तो उसमें से अगर अपन क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। कैसे आएगा, मैंने बुक का एग्जांपल दिया था। मेरे पास अगर पहले से मेरे पास पड़ी है 1 बुक पड़ी है मेरे पास, मैंने 3 बुक्स और परचेज कर ली अपने स्टोर, तो मेरे पास कितनी हो गई, टोटल 4 बुक्स हो गई। तो टोटल क्या है यहाँ पर, टोटल आया आपका 5,50,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। मेरे पास टोटल कितनी बुक्स हो गई, 4 बुक्स हो गई, 1 + 3 4 हो गई और वहां पर 4 की जगह क्या है यहाँ पर 5,50,000। ठीक है, अब उसमें से मैंने आपने मेरे घर पर आकर देखा कि मेरे पास सिर्फ कितनी बुक्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास सिर्फ 2 बुक्स पड़ी है, तो बाकी 2 बुक्स क्या हो गई, वो मेरी स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हो गई, वो मेरी क्या हो गई, स्टेशनरी कंज्यूम हो गई। क्यों, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 थी, ऐसे टोटल यहाँ पे क्या है 5,50,000। मेरे पास बची कितनी, लास्ट में जाके सिर्फ 2 बची और 2 यहाँ पर क्या है 1,50,000 है और लास्ट में मेरे पास मैंने कंज्यूम कितनी कर ली, वो 2 बुक्स कर ली, क्योंकि 2 + 2 4 3,65,000 आ गया। ठीक है, समझ में आया। 3,90,000 वापस समझा, 3,95,000 टोटल परचेज आया, उसमें अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस किया। क्यों, क्योंकि अपन को चाहिए टोटल अपने पास अभी तक की तारीख में इस ईयर में आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कब पड़ा हुआ है, इस ईयर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया 5,50,000। अब अपन को ये निकालना है कि अपन ने करंट ईयर में कितना उसको कंज्यूम कर लिया, मतलब करंट ईयर में कितना यूज कर लिया। तो अपन को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, अगर अपन क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता था यार, फटाफट से बोलो। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता था कि लास्ट में आपके पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, तो अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बीच का अमाउंट निकल जाएगा, कितना कंज्यूम किया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ है ना एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अब यहाँ ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ 3,65,000 लेके आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही होगा। नहीं, यहाँ क्वेश्चन अधूरा है। कैसे अधूरा है, ये देखो क्या लिखा है, दिस इज टाइम लिखा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू 1,10,237। ठीक है, अब इससे क्या पता चला कि कंज्यूम तो अपन ने इतना किया 3,65,000, बट उसमें से अपन ने कितना सेल कर दिया, 1,10,000 वाला सेल कर दिया, मतलब 3,65,000 तो अपना कंज्यूम हो गया, बट उसमें से अपन ने क्या कर दिया, 1,10,000 वाले स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच दिया। तो क्या ये ओरिजिनल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आया क्या, नहीं आया। अब ओरिजिनल मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूं पे कि अपन ने टोटल करंट ईयर में कितना कंज्यूम किया उसके लिए देखो। इतना समझ में आई होप आपने समझ भी लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है सर, अब क्या दे रखा है, 3,65,000 ने टोटल में अपन ने निकाला था कि अपन ने इस ईयर में कितना कंज्यूम किया, बट अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती कि अपन ने कितना फर्नीचर सेल कर दिया, तो अपन उसी को बोल सकते थे कि टोटल हमने पोर्टफोलियो कंज्यूम किया है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि अपन ने फर्नीचर सेल भी कर दिया, तो क्या करेंगे, अगर मैं 3,65,000 में, ये क्या था आपका, ये पोर्टफोलियो कंज्यूम पहले आया था, अब उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कितना अमाउंट, 1,10,000 माइनस कर दिया मैंने, तो ये कितना अमाउंट आया, मेरे साथ माइनस करो, 5 ये आ गया, 6 में 7 गया 5, 2,55,000, ये जो अमाउंट है वो है आपका टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर। समझ में आया? 3,65,000 आपका पहले आया था, बट अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होता है 1,10,000 वाली, सपोज मैं अगर इसको इरेज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो आपके पास वही कितना अमाउंट बच जाएगा, 3,65,000, ठीक है। बट अगर मैं इसको वापस से ले आऊं, अगर इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है ना कि आपने 1,10,000 वाले फर्नीचर को सेल कर दिया, इतना फर्नीचर आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इतना सेल कर दिया, ये आपके पास टोटल जो आपने कंज्यूम किया था। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 1,10,000, ये कितना आ गया, 2,55,000, तो अपन ये जो आंसर आया है ना 2,55,000, इसको अपन बोलेंगे टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया इसका? अब देखो, अब यह छोटी छोटी सी चीजें अपन ओरल डिस्कस करेंगे। क्या है आंसर है ना, ये बहुत सारे दे रखे, क्या क्या आंसर दे रखे हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आंसर दे रखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम डेबिटेड टू इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर 2,55,000, वो अपन लेके आ गए, ठीक है। 3,65,000 आया था, बट उसमें से 1,10,000 अपन ने सेल भी कर दिया था, इसलिए अपन ने माइनस कर दिया, टोटल आपके पास इतना आया, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिटेड इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपने 1,10,000 का फर्नीचर था, बुक वैल्यू दी थी 1,10,000, उसको आपने बेचा कितने में था, 1,37,000, मतलब 27,000 का क्या हो गया, यहाँ प्रॉफिट हो गया। और ये नॉर्मल प्रॉफिट है ना, मतलब ये रेवेन्यू इनकम है आपकी, रेवेन्यू नेचर की, और रेवेन्यू नेचर की कहाँ की है, इनकम साइड में, तो अपन इसको लिख देंगे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 27,000, ठीक है। मैं अभी आप बना नहीं रहा हूँ, बट आप लिख लेना, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें लायबिलिटी साइड में, जो लायबिलिटी साइड में क्या होती है, जो आपके पास उधार है, तो क्रेडिटर्स कितना उधार था आपके पास, करंट ईयर के लिए 60,000 था, 60,000 लिख दोगे। फिर आपके पास एसेट साइड में क्या है, आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था लास्ट में जाके, तो इन स्टॉक कितना बचा था, वो बचा था 1,50,000, तो 1,50,000 लिख दोगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन खत्म। वो सोर्स ऑफ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आपने निकाल लिया अपन ने, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप बोलोगे तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। और एक मैंने आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। वो मैंने देखा था वीडियो, उसमें मोटिवेशन लाई थी, वो क्या कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में एक शहंशाह होता है। क्या होता है, एक शहंशाह होता है, बादशाह होता है, मतलब कि हर एक सेक्टर का, मतलब जैसे अगर आप क्रिकेट का नाम लो, क्रिकेट बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर आप क्रिकेट का नाम लोगे तो उसमें आप किसको याद करते हो सबसे पहले, हाँ उसको आप याद करते हो सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर क्या थे, वो क्रिकेट के बाद से गॉड ऑफ क्रिकेट अपन बोलते हैं ना सचिन तेंदुलकर, तो वो अपन बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट। तो उन्होंने क्या किया, क्रिकेट के वर्ल्ड में, क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। उनके जैसे अभी तक कोई भी खिलाड़ी अभी तक नहीं आया जिसने 100 सेंचुरी मारी हो, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी बनो आगे जाके, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आपका टैलेंट है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या बनना है। बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी बनना है, जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बनो कि पूरी दुनिया आपको याद रखेगी, ठीक है। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया आपको याद रखे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है तो कोई वो है आप, ठीक है। तो ये मेरे एक मोटिवेशनल लाइन मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करेंगे, फुल सेल वाले, ठीक है। अपने खत्म कर दिया, अब यही क्वेश्चन आपको इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे, इसलिए मैंने पहले करा, समझ में आया क्यों कर रहा था मैंने पहले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हैप्पी।